हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नेक्स्ट एग्जाम पॉइंट पर। जैसा कि हमारी सीरीज चल रही है 2000 वन लाइनर जनरल स्टडीज की सीरीज। यहाँ पर फर्स्टली हम 2000 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं जो कि अभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये क्वेश्चन सिलेक्टेड बुक से सिलेक्टेड क्वेश्चन भी हैं जो कहलाते हैं एवरग्रीन। तो फर्स्टली आपको इतने क्वेश्चन तो आने ही चाहिए यदि आप एक कंप्लीटर हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आपने पिछले वीडियो सीरीज वॉच की होगी, आज की भी सीरीज स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, भूमध्य सागरीय जलवायु किस लिए प्रसिद्ध है? यह है आपका फलों की खेती के लिए। जैसे भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये हुई थी ताशकंद में। जैसे कालिदास ने किस भाषा में रचनाएं लिखी थी? ये लिखी थी संस्कृत में। जैसे 12 मार्च 1940 को जलियांवाला बाग हत्याकांड कराने वाले माइकल ओ डायर की किसने लंदन में हत्या की थी? ये की थी ऊधम सिंह ने। जैसा सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ये की थी महात्मा ज्योतिबा फुले ने। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? ये करती है तमिलनाडु में। नेसा जहांगीर ने किस कला को संरक्षण दिया था? ये कला थी चित्रकला। नेसा असम का पुराना नाम क्या है? यह है कामरूप। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? ये हुआ सन 1973 में। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होती है? ये होती है सल्फर। नेक्स्ट, केंद्र राज्य संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया? ये किया गया सरकारिया आयोग। नई दिल्ली का वास्तुकार कौन था? ये था एडविन ल्यूटियन जो कि इंग्लैंड का था। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं क्षुद्र ग्रह। पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? ये होते भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? ये स्थित है मदुरै तमिलनाडु में। संसार में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस देश में होता है? ये होता है भारत में। पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? ये होता है रेबीज या फिर हाइड्रोफोबिया। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? यह है अन्नामुदाई। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ये बनाई गई नर्मदा पर। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है? यह है कोरोमंडल तट। नेक्स्ट, नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? यह है मत्स्य पालन। भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? ये होता है गुजरात में। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? यह है लेह जम्मू कश्मीर। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस लड़ाई के कारण हुआ था? ये हुआ तालिकोटा। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? ये कहलाते हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है? ये निकलती है मीथेन। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? यह है टोकोफेरॉल। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव से हुई थी? ये थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? ये किया महर्षि दयानंद ने। विलय की नीति किसने लागू की? ये की लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? ये की गई 1906 में। केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किसने किया था? ये किया था बाल गंगाधर तिलक ने। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ये था लॉर्ड कैनिंग। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? भू राजस्व व्यवस्था, क्योंकि टोडरमल एक राज्य मंत्री था अकबर का। महाराणा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? ये थी लाहौर। पोलियो का टीका किसने खोजा था? ये खोजा था जोनास साल्क ने। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? यह है गोमतेश्वर। पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये होनी चाहिए 21 वर्ष। संसार में सर्वाधिक पानी की मात्रा किस नदी की है? यह है अमेजन। जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाले फसलें क्या कहलाती हैं? ये कहलाती है खरीफ की फसलें। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनाया था? ये बनाया था नेकचंद ने। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये स्थित है वाशिंगटन डीसी में। संसार में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? यह है सुपीरियर झील। योगेश्वर दत्त और सुशील कुमार का संबंध किस खेल से है? यह है कुश्ती से। प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यह था लॉर्ड कैनिंग। स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी थे? ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? ये कहा जाता था खान अब्दुल गफ्फार खान को। कूका आंदोलन किसने चलाया था? ये चलाया था गुरु राम सिंह ने। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी? ये की थी राजा राममोहन राय ने। शिवाजी के मंत्रिमंडल का क्या नाम था? ये था अष्टप्रधान। अगर वीडियो अभी तक यहाँ तक वॉच कर ही लिया, अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? ये करवा दी थी औरंगजेब ने। शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में कौन सा स्मारक बनवाया था? ये बनवाया था ताजमहल।
किस मुगल बादशाह के शासनकाल में चित्रकला अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी? ये जहांगीर। नेक्स्ट, सिख धर्म के किस गुरु को जहांगीर ने हत्या करवा दी थी? ये गुरु अर्जुन देव की। हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी? ये की थी गुलबदन बेगम ने। किसने अपनी विजयों की उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? ये कराया था राणा कुंभा ने। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये की थी कुमार गुप्त ने। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? यह है पुरी, उड़ीसा। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच और कब हुआ था? ये हुआ था पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच 1900 व 1191 में। शून्य की खोज आर्यभट्ट ने। सिकंदर किसका शिष्य था? ये था अरस्तु का। सिकंदर का सेनापति कौन था? ये था सेल्यूकस निकेटर। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ये था श्रीगुप्त। कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया था? ये किया था हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट, किसी एक स्थान पर कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? सबको पता है, 12 वर्ष बाद। भारत में कितने स्थानों पर कुंभ का मेला लगता है? ये लगता है 4 स्थानों पर। हरिद्वार, गंगा, इलाहाबाद गंगा यमुना के संगम पर, उज्जैन, क्षिप्रा और नासिक गोदावरी। इतना आपको ध्यान रखना है। अजंता की गुफाओं में चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? यह है बौद्ध धर्म से। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? यह है हैदराबाद। तमिलनाडु में महाबलीपुरम मंदिर किसके शासनकाल में बनाया गया? ये बनाया गया पल्लव। भारत में कितने पिन कोड जोन हैं? ये है आपके 9। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली पिन कोड प्रणाली का शुभारंभ कब हुआ? ये हुआ 1972। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक उपक्रम कौन सा है? यह है भारतीय रेल। भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? यह है आपकी समझौता व थार एक्सप्रेस। भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली? ये चली 1925 ईस्वी में। डेक्कन क्वीन इसका नाम था। भारत में कुल रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? यह है 67,956 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? यह है आपकी पीर पंजाल सुरंग, जो कि जम्मू कश्मीर में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? यह है आपका कच्छ। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित बर्फ से ढका है? यह है आपका अंटार्कटिका। पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार भूभाग पाया जाता है? यह है 29.2%। भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? यह है कच्चातीवू द्वीप और न्यूमूर द्वीप। नैसे भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? यह है 3214 किलोमीटर। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है पूर्व से पश्चिम पश्चिम तक का विस्तार। भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? यह है 5 घंटा 30 मिनट आगे। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? यह है 15,200 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग किस राज्य में है? यह है जम्मू कश्मीर में। भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? वहां था टेथिस सागर। भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? ये किया गया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नैनीताल, जो कि उत्तराखंड में है। कौन सा अभ्यारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? यह है पेरियार, केरल। लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? ये कहलाती है सदा ए सरहद। कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है? यह है एंथ्रासाइट। सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नान घाट कहाँ मिला था? ये मोहनजोदड़ो में। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? ये थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? ये की जाती है आपकी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? ये की गई अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। फुटबॉल का ब्लैक पर्ल, काला हीरा किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है पेले, जो कि एक ब्राजीलियाई फुटबॉल सॉकर खिलाड़ी है। इनको कहा जाता है ब्लैक पर्ल। किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है बास्केटबॉल में। किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? यह माना जाता है मणिपुर को। गैम्बिट शब्द किस खेल से जुड़ा है? ये जुड़ा है शतरंज से। क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी पूछी गई है। गेंदबाजी क्रीज से 1.22 मीटर की दूरी पर है और ये दो मध्य स्टंप के दोनों ओर न्यूनतम 1.83 मीटर की दूरी पर होता है। सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? यह है क्रिकेट से। किस देश की टीम ने फुटबॉल का विश्व कप 5 बार जीता है? ये जीता है आपका ब्राजील ने। आई होप, मैं आशा करूंगा कि आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी। और अगर आपने पिछली सीरीज नहीं देखी है तो प्लीज जाइएगा, पिछली सीरीज भी देखिएगा। फर्स्ट आपको 2000 क्वेश्चन कवर करने हैं। तो आपने देखा कि ये क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड है, जो लेवल है, वो कितना स्टैंडर्ड है। ये सिलेक्टेड बुक से सिलेक्टेड क्वेश्चन ही हैं।
कुछ लोगों को इजी लगे, कुछ लोगों को टफ लगे, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल की तैयारी पर हैं। मेरा ये मानना है कि आपको अगर ये फर्स्ट 2000 क्वेश्चन नहीं आते हैं तो तैयारी का कोई मतलब नहीं बनता है। ये ऐसे क्वेश्चन है, एवरग्रीन क्वेश्चन है, जो अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है, जो कि हमारी सिलेक्टेड बुक्स हैं, आपकी जो है यूथ इंडिया, युक्ति, यूनिक और इसके अलावा रुक्मणी। ये ऐसी बुकें हैं कि जिसमें अभी तक एग्जाम जो होते हैं उन्हीं को सिलेक्ट किया जाता है क्वेश्चंस को। तो आई होप, आशा करूंगा कि ये हमारी सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो इसको प्लीज़ फॉरवर्ड कीजिए, नहीं पसंद आ रही है तो आप कमेंट में नो लिखिए, ठीक है, पसंद आ रही है तो यस लिखिए। इसी के साथ जो है हमारी सीरीज चल रही है आपकी करंट अफेयर्स की वीकली, और इसके साथ ही आपकी चल रही है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की। वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर हो रहे हैं, जिसमें मैं टॉपिक वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज आपको जो है पूरा मेमोराइज करा रहा हूँ, लर्न करा रहा हूँ, ठीक है। इसी आशा के साथ कि आप वीडियो को फॉरवर्ड करेंगे और वीडियो के सीरीज के साथ जुड़े रहेंगे। हम लेते हैं आपसे विदा और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट जनरल स्टडीज के 2000 क्वेश्चंस कंप्लीट करने में। 900 कंप्लीट हो चुके हैं, अगली सीरीज आपको मिलेगी हाँ 1000 की, तो पूरे हमारे 1000 कंप्लीट हो जाएंगे। आफ्टर दिस 2000 कंप्लीट के बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस के लेवल को इंक्रीज करेंगे। तो ये सीरीज नॉन स्टॉप चलती रहेगी अगर आप लोग इसमें भागीदार करेंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।